नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को बेटा घनानंद पढ़ाऊँगी। इससे पहले मैंने घनानंद के कवित्त, घनानंद के सवैया आपको पढ़ाए थे कि घनानंद किस प्रकार से जो हैं वो अपने प्रेम को अभिव्यक्ति देते हैं। इस छंद में घनानंद जो हैं वो अपने प्रेम की तुलना उस मछली से करते हैं जो, और अपने उस प्रेम को, जल प्रेम को वो हीन कोटि का बताते हुए घनानंद कहते हैं, क्या कहते हैं? हीन भये जल मीन अधीन कहाँ कछु जो अकुलानी समाने, नीर स्नेही को लाय कलंक, निराश वैकायर त्यागत प्राणे, प्रीति की रीति सुकन्यो समझो, क्यों समझो बड़ मीत के पानी परे को प्रमाणे, कामन की जो दशा घनानंद, जीव की जीवनी जान हो जाने। घनानंद जो हैं वो निश्चित रूप से अपनी जो प्रेमिका है सुजान के वियोग में वो बहुत कष्ट की अनुभूति को वो करते हैं, और कष्ट की अनुभूति को करने के कारण घनानंद जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि जल से विलग होने पर मछली दीन हो जाती है। हीन भये जल मीन अधीन कहाँ कछु मोह अकुलानी समाने, मेरी स्थिति जल की मछली के समान हो गई है। घनानंद कह रहे हैं सुजान रूपी प्रियतम के अभाव में घनानंद कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जल से विलग होने पर मछली दीन हो जाती है, वो व्याकुल हो जाती है, छटपटाती है, अथवा वह मरने के लिए विवश हो जाती है, व्याकुल हो जाती है, क्योंकि उसके जीवन का जो आधार है वो क्या है? जल है। और जल से उसको विलग कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, तो वो किसी भी प्रकार से अपने प्राणों को धारण करने में सक्षम नहीं होगी। नीरस नेहि को लाय कलंक, निराश वे कायर त्यागत प्राणे। घनानंद क्या कह रहे हैं? अतः जलहीनता के वियोग में उत्पन्न होने वाली घनानंद की जो व्याकुलता है सुजान के अभाव में है, मछली के समान। क्या तनिक भी वो कह रहे मेरी आकुलता के में समानता कर सकती है? मतलब मछली की जो व्याकुलता है उसको जल से विलग कर दिया जाए, सुजान से विलगित हुए घनानंद की स्थिति भी क्या मछली के समान तुलना को प्राप्त कर सकती है? अर्थात जिस प्रकार से मछली जल से अलग हो जाने पर छटपटाती रहती है, उसी प्रकार से घनानंद कह रहे हैं मैं भी सुजान के वियोग में, प्रियतमा सुजान के वियोग में मैं भी क्या कैसा रहता हूँ? छटपटाता रहता हूँ। और वे साफ कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मेरी प्रिय से वियुक्त होने की जो विकलता में कोई समानता नहीं, मेरी बेचैनी अधिक तीव्र कष्टप्रद है। यानी मछली से भी अधिक जो है वो कष्टकारी स्थिति जो है वो घनानंद की है। फिर वो कहते हैं अपने स्नेही जल का भरोसा छोड़कर उसे कलंक लगाकर कायर मछली अपने प्राणों को त्याग देती है। कहने का भाव है कि मेरी प्रेम व्याकुलता मछली के समान, मछली के प्रेम की व्याकुलता से इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि एक तो मछली जो है वो अपने प्रिय पर विश्वास नहीं रखती, और दूसरी ओर मरकर उसको कलंकित ही करती है। मछली मरकर इस बात को प्रमाणित करती है कि वे अपने प्रिय यानी जड़ जल के वश में हैं, लेकिन वह यह सिद्ध नहीं करती कि वह प्रीति की रीति को अच्छी तरह से समझती है, क्योंकि प्रेम की रीति को वही समझ सकता है जो प्रिय के उदासीन हो जाने पर भी जीवित रहकर वियोग वेदना को सहन करने का साहस और सामर्थ्य को रखता है। तो बहुत सुंदर ढंग से घनानंद अपने उस प्रेम के विषय में बता रहे हैं। घनानंद कहते हैं कि प्रिय के वियोग में मेरे मन की जो दशा है उसे घनानंद देने वाली और प्राणों की प्राण सुजान ही जान सकती है, क्योंकि
घनानंद के जीवन के प्राणों का आधार जो है वो सुजान है। इसलिए घनानंद को सुजान पे एक अटूट विश्वास भी है और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे जीवन का आधार, मेरे प्राणों की प्राण सुजान ही मेरे विषय में जान सकती है। क्योंकि यह निश्चित है कि प्रेम की जो टीस होती है वो बहुत गहरी होती है। सच्चा प्रेमी मन प्रिय के अनुकूल प्रतिकूल हो जाने पर भी किंचित तनिक भी परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि वह सब कुछ सहकर जीवित रह करके विरह वेदना का आस्वादन करता है, विरह की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। मुहावरों का इस पद में बहुत सुंदर प्रयोग किया है। श्लेष, यमक और व्यतिरेक अलंकार की छटा जो है यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से हमें देखने को मिलती है। तो घनानंद जो हैं वो रीति काल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, लेकिन एक बहुत बड़े प्रेमी भी हैं और मछली से तुलना वे नहीं करते, क्योंकि मछली जो है जल के अभाव में अपने प्राणों को त्याग देती है। घनानंद जल के अभाव में अपने प्राणों को नहीं त्यागते, सुजान की प्रतीक्षा करते रहते हैं और विरह की उस टीस का अनुभव करते रहते हैं।